Namaskaram. Welcome to this new episode of Advantage, where we learn how to read newspapers. पढ़ना कैसे है न्यूज़पेपर? एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल से अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, काम के पॉइंट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं, वही सब सीखते हैं हम इस प्रोग्राम में। तो दिस आर्टिकल इज फ्रॉम द हिंदू ऑफ 19th मार्च 19th मार्च के द हिंदू से द डिस्टोपियन साइड ऑफ इंस्टा कॉमर्स। क्या होता है क्या मतलब है डिस्टोपियन का? व्हाट डज इट मीन? आपने सुना है कभी वर्ड डिस्टोपियन? तो दो वर्ड्स होते हैं, एक है डिस्टोपिया एंड यूटोपिया। ये शायद हो सकता है आप कहीं एथिक्स या कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, जरूर आएगा आपके नज़र में कभी। तो डिस्टोपिया क्या है एंड यूटोपिया क्या है? यूटोपिया इज लाइक ऐसी एक हाइपोथेटिकल सोसाइटी, ऐसी इमेजिन सोसाइटी जहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल बराबरी है, सब सब लोग खुश हैं, सब लोग सुखी हैं। उसके जस्ट अपोजिट होता है डिस्टोपिया। एक ऐसी सोसाइटी, ऐसी हाइपोथेटिकल सी सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पे है, एक्सट्रीम सफरिंग है, डिह्यूमनाइजेशन है, लोग बहुत दुखी हैं, त्रस्त हैं। ये होता है डिस्टोपिया। अच्छा वर्ड था, कहीं आप यूज कर सकते हैं डिस्टोपिया यूटोपिया। तो उसी एक आर्टिकल का हेडिंग ऐसा है, दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट लाइक द सफरिंग्स बीइंग फेस्ड बाय गिग वर्कर्स। गिग वर्कर के बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमी रिलेटेड। गिग वर्कर या कह लें गिग इकोनॉमी, तो उसी के ऊपर एक आर्टिकल है। काम की चीज़ें इसमें कुछ ऐसी है इस आर्टिकल में कि स्प्रेड की हुई हैं हियर एंड देयर। मैक्सिमम चीज़ें आपको कुछ फ्लावरी सेंटेंसेस, अच्छे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, बट धीरे धीरे आप जब पढ़ते जाएंगे तो इस आर्टिकल में बीच बीच में कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको नजर निकल के आएंगे। हमारा पर्पस है ओनली टू एक्सट्रैक्ट दोज रिलेवेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे कुछ एक सिनेरियो बताया गया है कि अर्बन सेंटर में अगर आप किसी भी अर्बन प्लेस जाते हैं इंडिया में, तो ऐसी एक जगह मिलेगी आपको जैसे चौक चौराहे, जहाँ पे मजदूर लोग, लेबर क्लास लोग सुबह सुबह आपको खड़े मिलेंगे, और लोग उनको जाते हैं, उनसे नौकरी के लिए पूछते हैं, ये काम कर दोगे, हमारे यहाँ ये काम है, और वहाँ पे बार्गेनिंग होती है। कितने पैसे लोगे? मजदूर बोलेगा 400, एम्प्लॉयर बोलेगा नहीं मैं 350 दे दूंगा। तो ऐसे करके बार्गेनिंग करके मजदूरों का एक, आप कह सकते हो कि ऐसी जगह जहाँ मजदूर लोग हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बार्गेनिंग हो रही है। ये बहुत पुराना सिस्टम है हमारी कंट्री का। यूजुअली हर जगह विदेशों में भी ऐसा होता है। तो यहाँ का बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को, दैट अ गैदरिंग ऑफ अ रेंज ऑफ मजदूर्स, लेबरर्स विद देयर टूल्स, वेटिंग फॉर समवन टू कॉल देम टू वर्क। तो वेट किस चीज का कर रहे हैं? अपने साजो सामान औजार के साथ मजदूर किस चीज का वेट कर रहे हैं? कोई व्यक्ति आए और उन्हें कुछ रोजगार दे दे, कुछ काम दे दे, एक दिन की दिहाड़ी दे दे। यही इंतजार कर रहे होते हैं वो। अब इस एज ओल्ड सिस्टम को राइटर साहब लोग जो क्या है, आज के गिग वर्कर इकोनॉमी से कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, पर इसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। इसे थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। When an employer का मतलब एम्प्लॉयर या कोई ठेकेदार turns up, huge numbers of these men swam around him and he begins a negotiation process। तो जो चीज़ें अभी मैंने बताई आपको, नेगोशिएट करता है, कितने पैसे लोगे, मजदूरी कितने में करोगे। Who is part of an enormous growing, the deal is made in desperation। अब मजदूर बहुत सारे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारा है, तो ऐसे ऐसे मजदूर बहुत सारे हैं, और रोजगार सबको चाहिए। इमेजिन करिए ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपके पास खाने को नहीं है, कुछ घर में कोई रोजगार नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, दिन ढलता जा रहा है, और घर पे आपका परिवार जो है, आपका बच्चा और आपके परिवार जो है, आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब बच्चा आएगा, कुछ पैसे लेकर के आएगा, हमें खिलाएगा। वो जो स्थिति होती है, बड़ी दुर्भाग्य वाली स्थिति है। कभी आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास जब सड़कों पे जाते हैं। वो जो स्थिति होती है, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ डेस्परेशन। डेस्परेट हैं लोग, व्याकुल हैं लोग, कहीं से कुछ रोजगार मिल जाए, बस आज के खाने का जुगाड़ हो जाए, कुछ तो काम मिल जाए कि आज की दाल रोटी मेरी तय हो जाए, आज की दवाई का खर्चा निकल जाए। तो जो भी, अब कोई ऐसी सिचुएशन में अगर कोई मजदूर है,
और वो रोजगार की तलाश कर रहा है, तो नो डाउट वो जो सौदा करेगा अपनी मजदूरी का, अपने अपने एफर्ट्स का, वो नो डाउट वो जो सौदा करेगा वो बहुत ही डेस्परेशन में होगा, और चांसेस है कि वो सौदा एक घाटे का सौदा होगा। हो सकता है 9 बजे जब वो मार्केट में आया अपनी मजदूरी बेचने, उसने सोचा आज मैं 450 में अपनी मजदूरी सर्विस करूं दूंगा, पर वो नहीं दे पाया। करते करते 10 बज गए, फिर 11 बज गए। अब 11 बज गए तो 11 बजे एक उसके पास आता है, कहता है कितने में। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि दिन ढलता जा रहा है, उसके पास ऑप्शंस कम है, तो हो सकता है वो 350 और 300 में सेटल हो जाए, बिकॉज ही इज डिस्परेट टू वर्क। काम उसके लिए जरूरी है। 450 से न मिले, कम से कम 300 रुपये तो मिले। तो उसी चीज को, बहुत डीप बातें हैं ये, उसको थोड़ा सिंपलिस्टिक तरीके से यहाँ पे बताया, जब राइटर साहब बता रहे हैं कि जो डील जो करते हैं डेस्परेशन में करते हैं। आगे वी विल बी लुकिंग इनटू इन दिस आर्टिकल कि हाउ दिस डेस्परेशन वाला डील इज गेटिंग कनेक्टेड टू द न्यू एज गिग इकोनॉमी। इट इज अ सप्लायर्स मार्केट। सप्लायर का मार्केट है। ठेकेदार सारा क्रिएशन ऑफ मैनेजरल फैसिलिटेशन वेयर एम्प्लॉयर्स आर एबल टू गेट मिडलमैन टू स्क्वीज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ लेबर। ठीक है, पर्पस वही है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मजदूरी करके सारा निकाल लो, अपना काम निकाल लो, और जितना कम से कम पैसे में निकाल सको, ऑफर देम अ ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट्स। स्पेंड एन आवर इन अ लेबर चौक और मजदूर मंडी एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स लेबर इज सोल्ड इन एन ऑक्शन ऑन अ डेली और अ पीस रेट बेसिस वेयर द लोवेस्ट वेज विंस। एक तरीके की बोली ही लगाई जाती है मजदूरों की, पर वो बोली ऐसी होती है कि जो सबसे कम बोली लगाएगा वो जीतता है। यूजुअली ऑक्शंस में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको प्रॉपर्टी दी जाती है, पर इस लेबर वाले ऑक्शन में जो सबसे कम बोली लगा रहा है उसे प्रॉपर्टी दी जा रही है। कोई कह रहा है कि मैं ये मजदूरी 300 रुपये में कर दूंगा, सामने से आकर के बोल दिया कि नहीं मैं तो 250 रुपये में कर दूंगा। अब जिसे काम करवाना है वो तो कहेगा कि चल 50 रुपये का मुनाफा है, मैं तो इसे लेके जाऊंगा, मैं इसी को काम दूंगा और 250 रुपये में मेरा काम हो जाएगा। तो बहुत अच्छा एस्पेक्ट है ऑब्जर्वेशन वाला, इन चीज़ों को आप समझिए। डूइंग डर्टी वर्क वर्चुअली। वर्चुअली बात आ गया, यहाँ से इसको गीग इकोनॉमी से कनेक्ट किया जाएगा। दिस लेसन हैज बीन पार्ट लर्न रैपिडली एंड मोर डायबॉलिकली। अच्छा वर्ड है, डायबॉलिकली मतलब ज़्यादा जहरीले तरीके से, बाई एम्प्लॉयर्स ऑफ गीग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डायबॉलिकल का मतलब होता है कि जैसे डंक मारना को बोलते हैं ना, कि किसी ने, बिच्छू ने डंक मारा, तो दैट इज कॉल्ड डायबॉलिकल। बिच्छू इज अ डायबॉलिकल। तो उसी तरीके की चीज़ है। थोड़ा सा फिगरेटिव लैंग्वेज है यहाँ पे। इतना ज़्यादा फिगरेटिव आप लिखना जरूरी नहीं है, पर अब लिख सकते हैं तो ऑब्वियस बात, थोड़ा सा फ्लावरी लैंग्वेज होता है तो अच्छा लगेगा। तो देखिए, गीग इकोनॉमी रिलाइज ऑन अ पैराडाइम ऑफ पीस रेट वर्क। गीग इकोनॉमी का, इंडियन गीग इकोनॉमी का फीचर बताया जा रहा है पीस रेट वर्क। पीस रेट वर्क क्या है? ऑफरिंग सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड चॉइस टू वर्कर्स, thereby shedding all responsibility vis-a-vis workers, their wages, their working conditions and social security। तो गीग इकोनॉमी में पीस रेट ऑफ वर्क तरीके ऐसे काम दिया जाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है और चॉइस टू वर्कर्स है, उस तरीके से दिया जाता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे वर्कर्स के प्रति सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो वेजेस हो, वर्किंग कंडीशन हो, सोशल सिक्योरिटी हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेड कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे, आगे देखते हैं। द डिजिटल मीडियम हैज़ बीन कनिंगली यूज्ड टू रीपर्पस द वर्क ऑफ द ठेकेदार। जो मैंने शुरू में बोला था कि वो मजदूरी वाले सिस्टम को डिजिटल गिग इकोनॉमी से कनेक्ट किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म किया क्रिएट किया जा रहा है, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या हो रहा है कि एवरी अनएम्प्लॉयड वर्कर वुड नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ योर मजदूर मंडी। जैसे फॉर एग्जांपल हम इस आर्टिकल में देखेंगे, एक ऐप क्रिएट कर दिया। ऐप सपोज कीजिए, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में आई, एक ऐप निकला। दैट ऐप वाज अबाउट कि होम मेड, हाउस मेड। हाउसमेड अगर आपको चाहिए, घर में काम करने वाली चाहिए, तो आप उस ऐप पे बहुत सारे हाउसमेड हैं, आप वहाँ से जाइए, अपना रेट बताइए कि इतने रुपए दूंगा एक दिन का, आपको वहाँ से हाउसमेड मिल जाएगा। तो आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा। अब उस प्लेटफॉर्म पे एवरी अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड वर्कर वुड नाउ बिकम पार्ट ऑफ योर मजदूर मंडी, desperately looking for work and supposedly exercising his or choice by clicking on any option that might help them survive another day। तो अल्टीमेट क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मीन्स सप्लाई ज़्यादा हो गई है, लेबर बहुत सारे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। एवरी वन इज डेस्परेटली लुकिंग कि आज के बस खाने का जुगाड़ हो जाए।
और उस डेस्परेशन में क्या है कि जो भी ऑप्शन उन्हें मिलेगा वो ऑप्शन ले लेते हैं, ताकि उस दिन का तो कम से कम सर्वाइवल उनकी इंश्योर हो जाए। द एडवांटेजेस ऑफ द मंडी वेयर द ऑक्शन इज डाउनवर्ड बिड, जो भी हमने बताया कि जो सब कम बोली लगाएगा उसे ही नौकरी मिलेगी। विद द लोवेस्ट वेज विनिंग have been multiplied virtually, exponentially, and seamlessly, so that you don't see the unfair work practice that the ठेकेदार plays। अब ये जो चीज़ें हैं आज डिजिटल इकोनॉमी के चक्कर में, इंटरनेट में और ऐप्स और फ़ोन, स्मार्टफ़ोन्स के ज़माने में इस तरीके की चीज़ें इतनी आम बात हो गई है, इतनी कॉमन चीज़ हो गई है कि हमें लगता है कि हम तो उसे नौकरी देकर के बहुत एहसान कर रहे हैं। और ये चीज़ें जो है बहुत बड़े स्तर पर प्ले हो रही है। हर चीज़ के लिए आज एक ऐप बन गया। ऐप के थ्रू लोगों को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में वो लोगों को मज़दूरी मिल रही है। और वो भी बहुत सारे लोग उस पे लिस्टेड हैं। अब उस केस में क्या है कि चॉइसेस कम है, डेस्परेशन है, चलो कुछ में भी काम कर लेंगे। तो और ये दिस इज़ लाइक बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है, एंड दिस हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और इसके जो अंदर की जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उस चीज़ को हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कभी। एंड द एंग्विश ऑफ द वर्कर फेस, हम कभी इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाते। देयर इज़ ऑल्सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या मतलब है? जैसे पहले फैक्ट्री वगैरह में आपने पुराने ज़माने की फ़िल्मों में देखा होगा कि अगर कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मज़दूर काम कर रहे हैं, तो सारे मज़दूर यूनाइट हो गए, यूनियन बना लिया और उन्होंने कलेक्टिवली अपनी डिमांड करनी शुरू करी। तो ऐसी बार्गेनिंग जो कलेक्टिव तरीके से मिल-जुल करके यूनाइट होके करी जाए। तो गिग इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में दिस कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, because collective has been atomized into a million desperate workers individually checking their phones in search of employment। कलेक्टिव बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से एक प्रीलिम्स का भी स्टेटमेंट पिक हो सकता है, फ्रेम हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ गिग इकोनॉमी? इट प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग टू द वर्कर्स। फॉल्स। गिग इकोनॉमी में कलेक्टिव बार्गेनिंग का स्कोप है नहीं, बिकॉज अगर एक कैब की कंपनी है सपोज कीजिए, और सपोज कीजिए ओला है। अब ओला पे बहुत सारे लोग गाड़ी चला रहे हैं, उन्होंने अपनी कैब दी हुई है। एवरीवन इज सपोज कीजिए एक गाड़ी आपके लोकेलिटी में कहीं वेट कर रही है। अब जैसे ही उसे कोई पैसेंजर मिलेगा सोचेगा चलो जो भी किराया है लेकर के निकल जाओ। दे आर चेकिंग देयर फोन, शायद उनका कुछ काम आया कि नहीं आया, कोई गाड़ी वाला आया, कोई सवारी आई, उन्हें गाड़ी की कोई सवारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैसे ही हाउसमेट के लिए पर आवर फोन चेक करेंगे, क्या उनका कोई आया, कोई नौकरी मिलने की गुंजाइश है आज। डेस्परेशन है वो, व्याकुलता है कि कैसे कहीं से आज जुगाड़ हो जाए। व्हेन दे एक्सेप्ट अ राइड और डिलीवरी, तो यहाँ से उसी चीज़ को एलोबरेट किया गया है, कुछ खास बात यहाँ पे नहीं कही गई है। एग्रीगेटर जो होता है, जैसे दिस ओला, दिस हैज़ नाउ बिकम अ न्यू ठेकेदार। तो जो एज ओल्ड सिस्टम है उसको करंट कॉन्टेक्स्ट में, डिजिटल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में गिग इकोनॉमी से कनेक्ट किया गया है। द मैजिक इज ऑल टू रियल फॉर देम टू नो, बिकॉज दे कंट्रोल इट ऑल थ्रू अ डिसम्बडिड ऐप। ये जो नए जमाने के डिजिटल ठेकेदार आप कह सकते हैं, डिजिटल मिडिलमैन, नए तरीके के डिजिटल मिडिलमैन है। वो एक ऐप बनाते हैं, उस ऐप पे मजदूरों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, मजदूर अपने मजदूरी देता है और साथ में ये जो मिडिलमैन होते हैं अपनी कमीशन ये अमीर होते चले जाते हैं। और मजदूर जो है उसे थोड़ी बहुत नौकरी तो पैसे मिलते हैं, पर उसके अमीर होने के और उसके इनकम इंक्रीज होने के चांसेस कम रहते हैं, स्टैटिक रहता है। दे नो हाउ मच टू ऑफर, ऑन व्हाट टर्म्स एंड अंडर व्हाट कंडीशंस। सारे कंडीशंस जो है ये ऐप ओनर ही सेट कर देते हैं। Their algorithms help them maximize profits in a way that the worker can either choose or say yes or to perish in the market that is dominated by consumer class that only sees the convenience of someone providing a service at the more click of a button। तो सेम बात कही गई है। लोग डेस्परेट हैं, सारा रूल्स रेगुलेशन ऐप का इन लोगों ने सेट कर दिया मिडिल मैन ने। अब उसमें अगर कोई एक वर्कर कहे कि नहीं मैं तो आपके रूल के हिसाब से नहीं चलूंगा, तो क्या होगा? उस वर्कर को, उस ड्राइवर को कंपनी बाहर कर देगी अपने ऐप से कि तुम मेरे रूल से काम नहीं कर रहे हो। तो दो ही ऑप्शन है, या तो यू शुड ऑलवेज अग्री टू देयर रूल्स, हमेशा अग्री करो रूल्स से, या अगर डिसएग्री करते हो तो मतलब यू आर पेरिशिंग, पेरिश हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, मार्केट में रहोगे ही नहीं। तो ये वाला थोड़ा सा इनका सब्जेक्टिव ओपिनियन मान सकते हैं आप,
बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। इतना नेगेटिव आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है आंसर में। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पर्सपेक्टिव है। इतना नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा टोन डाउन कर सकते हैं और इनको अच्छे से थोड़ा-सा मिक्स करके लिखना लिखना चाहिए, बैलेंस करके लिखना चाहिए। द कंज्यूमर सीज़ अ वर्कर हू हैज़ ड्रिवन थ्रू पॉल्यूशन। तो कंज्यूमर क्या देखता है? उसे तो एक वर्कर ही नज़र आ रहा है, ड्राइवर क्या एक वर्कर ही नज़र आ रहा है। पर एक्चुअली में क्या है, उसने पॉल्यूशन पे और बहुत सारी, अब फूड डिलीवरी वाला बंदा है तो 4 माले की सीढ़ी चढ़ के जा रहा है, ठीक है? पसीने से तरबतर है, ठीक है? और उसको बस कंज़्यूमर जो है एक छोटे से मोमेंट के लिए देख रहा है। आपने कभी ऑनलाइन फूड डिलीवर म मँगवाया हो, ऑर्डर किया हो, तो क्या है, आप घर पे बैठे रहते हैं 4 चौथे मंजिले पे, वो बंदा आता है, छोटा-सा एक बंदा धुला-पतला सा है, आपको फूड फूड दिया, खाना डिलीवर करा, 4 मंजिल के ऊपर चढ़ा, खाना डिलीवर किया, पसीने से तरबतर है, आपने उसे 2 सेकंड देखा, फिर वो चला गया। तो इसका थोड़ा-सा फिगरेटिव एक्सप्लेनेशन है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस आपको विजुअलाइज़ करने के लिए ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। The worker's indignity is compounded when he is forced to desperately seek a 5-star rating. 5 स्टार रेटिंग के लिए भी उसे डिपेंडेंट होना पड़ता है। द डिस्ट्रेसिंग स्टोरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हैज़ नाउ रीच्ड अ न्यू हाई विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्टामेड्स। जो इंस्टामेड वाली मैंने अभी बात करी थी आपको, हाउसमेड वाली, उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किस तरीके की चीज़ें हो रही है। एक्सप्लॉयटेशन नए तरीके का शुरू हो गया है। इसके विरोध में भी लोगों ने कहा रेटिंग नहीं, हक चाहिए, इस तरीके की चीज़। नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। In India, beginning with Rajasthan, the workers made an important, though limited, breakthrough by advocating and pushing for legislation that would give them. तो अब यहाँ पे एक राजस्थान का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जहाँ पे जो वर्कर्स हैं उन्होंने एक थोड़ा-सा एक लिमिटेड ब्रेक थ्रू कह सकते हैं, थोड़ी बहुत सफलता हासिल की। कैसे? उन्होंने एडवोकेट करा इस चीज़ को लेकर के कि एक लॉ बनाया जाए। और वो लॉ क्या-क्या इंक्लूड करे? द प्रोविजन शो ऑफ अ लॉ ऑफ द लॉ शुड हैव अ फ्रेमवर्क फॉर सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी एक बहुत अच्छा इशू है। गिग वर्कर्स, गिग इकोनॉमी के लिए अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये एक फीचर है कि गिग गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जैसे कि इंश्योरेंस सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस। यूजुअली क्या होता है कि अगर आप बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम करेंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो एम्प्लॉयर जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है? आपका प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हो रहा है। वो चीज़ें जो सोशल सिक्योरिटी की चीज़ें हैं, वो गिग वर्कर्स को नहीं मिलती है, तो बहुत अच्छा इश्यू भी है। दैट वुड हेल्प डील विद एटोमाइज्ड पीस रेट वर्क। एक्सेस टू देयर ओन डाटा ऑन अ रियल टाइम बेसिस। डाटा का भी एक्सेस नहीं है, डाटा भी किसके पास है? ऐप ओनर के पास है, जो डिजिटल ऐप का मालिक है उसके पास है। ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म। अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई परेशानी है, तो उसका एड्रेस कहाँ करें, कैसे करें? तो ये कुछ 2 अच्छे इश्यू दिए गए हैं। ये दीज़ 2 इश्यूज़ आर लाइक यू कैन से चैलेंजेस एसोसिएटेड विद गिग इकोनॉमी, और इन्हीं को अगर आप वे फॉरवर्ड में ही कन्वर्ट कर दें, क्वेश्चन में अगर आता है गिग इकोनॉमी से चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड बताने के लिए, तो अगर आप इसको वे फॉरवर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं कि गिग वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी एंड देयर शुड बी अ ग्रीवांस रिड्रेस मैकेनिज्म। तो जो चीज़ इश्यू था वही आपका वे फॉरवर्ड बन गया, ठीक है? देन वी हैव वुड अलाउ देम, ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात करिए कि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा टू रेज देयर ग्रीवेंसेस एंड अ ट्राइपार्टाइट बोर्ड वेयर इश्यूज रिलेटेड टू द सेक्टर कुड बी डिस्कस्ड बाय ऑल कंसर्न्ड। एक ऐसे बोर्ड की मांग की गई जिसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी वर्कर्स हैं बेसिकली, वो अपने इश्यूज को अच्छे से डिस्कस कर सकें। मतलब शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ कंसर्न्स कह सकते हो आप। पता तो चले लोगों को कि कौन कहाँ पे कहाँ फंसा हुआ है, क्या काम कर रहा है। दिस ब्रेक थ्रू हैज़ बीन स्टाइमाइड बाय द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट। अब यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिकल चीज़ें हैं। बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट क्या क्या करा, कर्नाटका, तेलंगाना, उन चीज़ों के पीछे आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप इन चीज़ों को पॉलिटिकली स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिविटी है थोड़ी सी इनमें, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। काम की चीज़ यहाँ पे है कलेक्टिव पावर ऑफ द एग्रीगेटर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है गिग वर्कर्स के पास नहीं है। पर उसके अपोजिट अगर हम देखें वर्कर या ओनर, ओनर मतलब एग्रीगेटर, जैसे ओला, उबर, ये ओनर हो गए, इनको ओनर मान के चलिए। और दूसरे साइड रखिए वर्कर।
तो एक तरफ जहाँ वर्कर के पास कलेक्टिव बार्गेनिंग की कैपेसिटी नहीं है, उसके जस्ट अपोजिट जो ओनर है, वो कलेक्टिवली चीज़ों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। कैसे? तो एक एग्ज़ाम्पल दिया कि किस तरीके से कोई रिसेंटली लोगों ने जो एग्रीगेटर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उन लोगों ने लॉबी करा, इस चीज़ को फ़ोर्सफुली करा, कोशिश करा ऐसा कि गिग वर्कर्स आर पार्टनर्स एंड शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज़ एम्प्लॉइज़। उन्होंने ऐसा सेटअप करा, ऐसा डिस्कोर्स बनाया, जिससे गवर्नमेंट को ये मानना पड़े, गवर्नमेंट को ये लगे, गवर्नमेंट गिग वर्कर्स को पार्टनर्स के रूप में, एग्रीगेटर्स और ओनर के पार्टनर के रूप में कंसिडर करे, ना कि उनके एम्प्लॉयज़ के रूप में। बिकॉज़ अगर गिग वर्कर्स को मालिकों के एम्प्लॉयी के रूप में ट्रीट किया जाने लगेगा, तो उसमें वर्कर्स को बहुत ज़्यादा ज़्यादा फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और वो फैसिलिटी देना नहीं चाहते। ऐसा राइटर्स आप कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो कलेक्टिव वाली बात थी, वो बहुत ही अच्छी अच्छी बात है। आप इसको अगर कोई क्वेश्चन आता है इस पे, तो उसमें आप इसको इशू में कनेक्ट कर सकते हैं कि व्हाइल द वर्कर्स लैक द कलेक्टिव पावर ऑफ बार्गेनिंग, जस्ट अपोजिट द ओनर्स हैव द कलेक्टिव पावर टू टू गेट अ बेटर डील, और कलेक्टिव पावर टू लॉबी, लॉबी करने का कलेक्टिव पावर। एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। उन्होंने फिर ये भी लॉबी करा कि उनके पास राइट के ऊपर का कलेक्टिव राइट के पास एक्सेस का डाटा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें भी करा। एंड आर्बिट्रेटेड कैन नॉट बी प्रोमिस्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी टर्मिनेशन। और उन्होंने ये भी अपने पॉइंट इस बात को भी लॉबी करा कि किसी गिग वर्कर को आर्बिट्ररी तरीके से टर्मिनेट नहीं किया जाना चाहिए, इसका बात की भी गारंटी नहीं है, मतलब टर्मिनेट कर सकते हैं, कैन बी टर्मिनेटेड, ऐसा कन्विंस किया गया। टर्मिनेट मतलब नौकरी से निकाल दिया गया। शुड नॉट हैव एक्सेस टू इंडिपेंडेंट ग्रीवांस, और ये भी कह दिया ग्रीवांस रेडर्स नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं, चांसेस हैं कि ये राइटर साहब का सब्जेक्टिव ओपिनियन हो, उनका पर्सनल ओपिनियन हो। तो आपको एज इट इज़ इन चीज़ों को कॉपी नहीं करना है। कॉपी करने वाली क्या चीज़ है, यहाँ पे इशू मिल रहा है आपको। आर्बिट्रेरी टर्मिनेशन इज अ काइंड ऑफ इशू, इज अ काइंड ऑफ चैलेंज फेस्ड बाय गिग वर्कर्स। तो आपको इन इश्यूज को पकड़ना है। ये जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं कि उन्होंने लॉबी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बिकॉज वो राइटर का सब्जेक्टिव ओपिनियन है। आप इशू को पकड़िए। द कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक कमिटी कर दिया, कमिटी गठन कर दिया टू फर्दर ऑन दीज इनपुट्स एंड कॉन्ट्री टू अश्योरेंस, ठीक है, प्रोग्रेसिव, ये सारी चीज़ आपके काम की नहीं है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या क्या कर दिया। It is no coincidence that the person who signed on behalf of, अगेन द सेम चीज़, वही चीज़ बात कही जा रही है। यहाँ पे एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट लेके आया जा रहा है कि जिन लोगों ने लॉबी करा ये सारी चीज़ों को लाने के लिए, इस लेजिस्लेशन के अगेंस्ट में जाने के लिए, वे आर काइंड ऑफ कि वो पब्लिक में तो ऐसे शो करते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, एम्पावरमेंट की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, पर रियलिटी में देखा जाए तो सपोर्ट नहीं कर रहे इन चीज़ों को, वो एक्चुअली अपना मुनाफा देख रहे हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस तरीके से एक कंपनी के ओनर ने सोशल मीडिया प्रोफाइल लिंक्डइन पे ऐसा सजेस्ट करा कि द इंस्टा मेड सर्विस will bring alive the promise of new India for service partners where financial security, professional recognition, dignity are within reach for all. नेकेड डबल स्पीक है, फालतू की बात कर रहे हैं ये, अपने बातों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं वो इनके एक्शंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, आप ऐसे ही मान के चलिए। व्हाट दे आर प्रीचिंग इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन देयर प्रैक्टिस। प्रीच तो बड़ी बड़ी लंबे बातें कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा, डिग्निटी ऑफ वर्क होगा, बट प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं, वो लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे ऐसा कोई लॉ ना पास हो जाए, ऐसी कोई लॉ ना बन जाए कि उनको, उन वर्कर्स को एक्चुअली इन चीज़ों का बेनिफिट मिले। तो अगेन यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक इशू है आपके लिए, गिग वर्कर्स के लिए रिलेटेड एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशू है। प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, काम का प्रोफेशनल रिकॉग्निशन ना मिले। कैब ड्राइवर अगर है, कोई कैब चला रहा है, तो आप उसको ड्राइवर ही बोलते हो, है ना? क्या आप सोचते हो कि एक अच्छा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है? आपके मन में तो यही आता है, ड्राइवर ही तो है, ठीक है? तो दीज आर ऑल्सो, यहाँ पे भी हमें दो इशू मिल गए और चैलेंजेस मिल गए फेस्ड बाय गिग वर्कर्स। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशंस, तो अपने आप का ऐसा प्रचार करते हैं कि बहुत अच्छे हैं, दे आर प्राइवेटली अपोज
एक तरफ वो खुद का प्रचार करते हैं अपने बारे में कि बहुत अच्छे लोग हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और गिग वर्कर्स की बेनिफिट की बात करते हैं, पर प्राइवेटली दे अपोज एनी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क दैट इज इमर्जेस टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स इन ए स्टेट। लेकिन रियलिटी में वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे किसी भी लॉ को लाने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। दिस हिपोक्रेसी, ऐसा पाखंड, मस्ट बी एक्सपोज्ड। एंड द मॉडर्न स्लेवरी, मॉडर्न स्लेवरी एक बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा टर्म है, ये न्यूज़ में रहा है, इसके ऊपर काम कीजिए। मॉडर्न स्लेवरी क्या होती है? स्लेवरी मतलब गुलामी। मॉडर्न स्लेवरी आज के ज़माने की गुलामी। कैसी गुलामी? कि जहाँ पे आप दिखने में तो बहुत स्वतंत्र लग रहे हैं कि आप अपना धंधा कर रहे हो, अपना कमा रहे हो, पर एक्चुअली में आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप किसी के गुलाम हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो होता है मॉडर्न स्लेवरी। तो बहुत अच्छा टर्म यहाँ पे मॉडर्न स्लेवरी दिया गया, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। मॉडर्न स्लेवरी ऑफ प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्क मस्ट बी ब्रॉट टू एन एंड। अब लिखा हुआ है मस्ट बी ब्रॉट टू एन एंड। ठीक है, थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड्स है, इन चीज़ों को आप टोन डाउन कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं शुड बी। शुड लिख देंगे तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस भी करना है चीज़ों को। सो दिस वाज द ओवरऑल आर्टिकल। हमने देखा कि काम की चीज़ें हमें बहुत कम मिली इसमें, पर जो मिली वो अच्छी अच्छी बातें मिली। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो हमें वैसी बातें यहाँ से ढूंढना पड़ा, खोजनी पड़ी, क्योंकि कहानी में फ्लावरी सेंटेंसेस वो चीज़ें घुसी हुई थी। तो आई विल बी शेयरिंग ए क्रिस्प समरी। समरी, व्हेन आई से समरी, इट मीन्स कि मैंने इसमें कुछ आपको जो बेसिक से इश्यूज और की टर्म्स हैं, आई एम शेयरिंग दोज फॉर योर रेडी रेफरेंस। दैट शुड बी हेल्पफुल टू यू।